नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं और ये एक जानकारी का जो एक क्रम है वो शुरू करते हैं। आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं ताकि आप अपनी सेहत और अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप भी अपने रोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। आप अपने आप को हर प्रकार के रोगों से बचाव कर सके। आप अपने जीवन को एक सही दिशा में और एक सही तरीके से जीवन की जो दिशा होती है उसको पकड़ सके। और ये तब संभव होगा जब आपका शरीर आपका साथ देगा। सफलता आपको तभी मिलती है जब आपका शरीर ऊर्जावान होकर अपने आप काम करता है स्वस्थ मानसिकता के साथ, तभी हमारे सारे कार्य सफल होते हैं। आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा रोग जो बेहद परेशानियां देता है और बहुत ज्यादा तकलीफ के साथ साथ हमारे शरीर को भी क्षीण कर देता है। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से अनुरोध करूंगा, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं उल्टियों को लेकर, जिसे वोमिटिंग भी कहा जाता है। एलोपैथ में कहते हैं कि उल्टी का कोई एक ठीक समय नहीं होता। कहते हैं कि कभी भी मन बेचैन हुआ, उल्टी आ गई। कभी भी ऐसा कुछ हमने खाया, ज्यादा खा लिया तो भी उल्टी आ गई। आखिर उल्टी आने का सही मापदंड क्या है और इसकी वजह से कौन से रोग होते हैं, या ये उल्टियां किस रोग की वजह से होती हैं? देखिए, उल्टी गर्मी से भी लगती है, उल्टी वायु से भी लगती है। अच्छा। जिस चीज को लीवर बर्दाश्त न करे उसको उल्टी से बाहर निकाल देता है। और उल्टी की दवाइयां एक नहीं अनेक हैं, परंतु अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यह है शीर्ष के द्वारा। शीर्ष का जो पेड़ है इसमें बसंत ऋतु में जब शीर्ष में नई पत्तियां आना शुरू होती है तो उसके साथ साथ इसमें फूल भी आते हैं। इन फूलों को चाय में सुखा के पाउडर बना के कांच की शीशी में यदि आप रख लेते हैं तो चाहे आप 10 साल भी रखें कभी खराब नहीं होंगे। अब आपको यदि उल्टी लगी है गर्मी से तो आप गन्ने के रस में या संतरे के रस में मिला करके 2 से 2.5 ग्राम फूलों का जो आपने पाउडर बना के रखा हो डालें और उसको पिएं। आस्ता आस्ता उल्टी बंद हो जाएगी। हर 2-2.5 घंटे बाद इसको ऐसे दोहराते रहें। और यदि आपको उल्टी लगी है ठंड लगने से तो आपको इससे उल्टा करना पड़ेगा। पहले पानी के अंदर इस फूलों के पाउडर को उबाल लें। उबाल करके जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो इसमें शहद मिला के 2-2 चम्मच आप पीते रहें। 10 मिनट रुक जाएं फिर पिए, 10 मिनट रुक जाएं फिर पिए, उल्टी बंद हो जाएगी। ये टेम्परेरी है। हाँ, परंतु ये कार्य जो है तभी होगा जब आपने फूल रखे होंगे। अच्छा।
यदि आप फूल नहीं रखे हैं और शीर्ष का पेड़ जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इसकी छाल बढ़ती है, तो इसकी छाल टूट जाती है और अंदर से मुलायम छाल रहती है। तो जो छाल इसकी फट जाती है, उस छाल को निकाल करके पानी से धो के छाया में सुखा के पाउडर बना के रख लें, वो भी फूलों जैसा काम करती है। अच्छा, परंतु इसका तरीका अलग है। ये अलग है। इसमें छाल को पानी में उबाल करके जब नीचे उतार के 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर या 2-2 चम्मच, इसमें शहद मिलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे देते जाएं। 2-2 घंटे बाद 2-2 चम्मच आप पिला रहे हैं या 15-20 मिनट बाद पिला रहे हैं, तो आपको उल्टी नहीं आएगी। और यदि ठंड से उल्टी लगी है तो अब इसमें आपको शहद मिलाना पड़ेगा, और तब भी आपको 2 से 3 ही चम्मच पीने हैं, ज़्यादा नहीं पीना इकट्ठा। और इसमें आधे घंटे का गैप देना, आधे घंटे बाद फिर लेना है। तो 2-3 खुराकों में उल्टी बिल्कुल बंद हो जाती है। और ऐसे तो हमारे पास इसके सैकड़ों नुस्खे हैं उल्टी बंद करने के, परंतु उपचार वही करना चाहिए जिसमें आपका खर्चा भी नहीं पड़े और टाइम भी ज़्यादा न लगे। तो दर्शकों, ये जो बात आपको बताई गई है ये वास्तव में आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और ख़ास तौर पर ये जो नुस्खे हैं ये आपको परमानेंट रिलीफ भी देते हैं। लेकिन उल्टी आने के, जैसा कि गुरुजी ने बताया, बहुत सारे कारण होते हैं। बदलते मौसम में भी एकदम से कभी हम ठंडे से गर्म में चले गए, तापमान के बदलने से भी होता है। मौसम के जो चेंजेस होते हैं, जो ड्रास्टिक चेंज आता है जो क्लाइमेट में, उससे भी फर्क पड़ता है। उल्टी का सीधा सीधा अर्थ है जो भी आपके पेट में भोजन है, कोई भी खाद्य पदार्थ है या आप कोई खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, वो यदि आपके शरीर के जो मापिक नहीं आता, जिसे कहते हैं कि मापदंड पर खड़ा नहीं उतरता, ऐसे भोजन जो आपके शरीर के अंदर जाता है, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता और वापस बैक आ जाता है वो भोजन। इसके अलावा और भी कई तरीके होते हैं जिससे उल्टी आती है, लेकिन हमारा कार्य है कि आपको इन सभी जो परेशानियां हैं इनसे आपको निजात दिलाना। जो नुस्खा और जो उपचार आपको गुरुजी ने बताया है, इसको करने से आपकी जो शरीर में वायु की समस्या है और भी कई जो परेशानियां हैं वो बिल्कुल दूर होंगी। ऐसे एक नहीं अनेकों नुस्खे हैं, लेकिन कार्यक्रम में समय सीमित होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा आपको नुस्खे नहीं बताए जा सकते। लेकिन यदि आप नुस्खों को पढ़ना चाहें, उपचारों को जानना चाहें, विस्तार से इस विषय में जानना चाहें, तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकें अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इन पुस्तकों का जो पूरा सेट है वो आप ऑनलाइन ऑर्डर बुक भी कर सकते हैं, या इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके पुस्तकें कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। ये पुस्तकें आपके घर पर हैं, तो ये समझें कि एक वैद्य 24 घंटे इन पुस्तकों के रूप में आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठा हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। गुरुजी, यहाँ पर मैं एक सवाल लेना चाहूँगा। जैसा कि हम उल्टियों की बात कर रहे हैं, उल्टियाँ अक्सर ऐसा भी सिचुएशन आती है, ख़ास तौर पर मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन आई है। हम गर्मी में बाहर फील्ड में काम कर रहे हैं, अचानक से फिर हमें कहीं जाना हुआ, हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी में हवा लगी, बहुत सुकून तो मिला, लेकिन सिर भारी हो गया और उस वजह से उल्टियों का दौर शुरू हो गया। 2 या 3 उल्टियां अचानक से आने लगी, फिर तबीयत बिगड़ने का हो गया। तो एकदम से ऐसा जो बदलाव आया हमारे शरीर में, हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा भी नहीं हमने खाया, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कारण? देखिए,
जलवायु का शरीर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अच्छा। आप काम कर रहे थे, पसीना आपको पड़ा था, जी। गाड़ी में बैठे आपने शीशा खुला रखा, हवा गर्म सर्द दोनों लगी आपको, तो उससे जैसे कपड़े में मावा दे के कपड़ा सूख के अकड़ जाता है, ऐसे सिर में जकड़न पैदा होती है। जब सिर में जकड़न पैदा होती है तो जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन में जो प्रदूषण अंदर गया, उससे उल्टी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि वायु में प्रदूषण इस वक्त सबसे ज़्यादा है, मिट्टी का है, गाड़ियों के धुएं का है, और जहाँ पे किसी किसी की गंदगी पड़ी है उसका है, तो सारे उल्टियाँ पैदा करते हैं और सिर में भारीपन लाते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा नींबू आपको हमेशा सफ़र में जाना तो जरूर रखना चाहिए। और जब भी आपको ऐसी बात होने लगे तो नींबू को चाहे दांत से काट लें, चाहे किसी चीज़ से काट लें, 2-2 बूंद मुंह में चूसते रहें, तो उससे इसका नींबू का बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक तो सांस की नाली को साफ करता है, ये किसी किस्म का प्रदूषण नहीं अंदर रुकने देता, और इसका लीवर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे गंदे कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको निखार देते हैं, साफ कर देते हैं, ऐसे नींबू रस को अंदर से लीवर को साफ। आपका लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्रियास इंसुलिन बना रही है, आपको रोग ही कोई नहीं। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने सफ़र के दौरान, जो हमारा सफ़र होता है, इसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, प्रकृति के द्वारा दी गई चीज़ें हैं, जिन्हें हम औषधि भी कहते हैं, उनको अपने साथ रखना चाहिए। जैसा कि गुरुजी ने बताया, नींबू नींबू हमें रखना चाहिए, हमें प्याज भी अपने साथ रखना चाहिए। गर्मियों के समय में नींबू साथ रहता है तो ऐसे में हम उसे पानी में भी घोल कर पी सकते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में होने वाले जो पानी की कमी होती है यात्रा के दौरान, वो भी बराबर रहती है, संतुलित रहती है। और कभी भी उल्टी का ऐसा मन यदि हो जाए, यात्रा में अक्सर ऐसा होता है कई लोगों के साथ, तो नींबू ये जो थोड़ा सा उसका स्वाद यदि ले लेते हैं तो उसकी वजह से भी मन शांत हो जाता है, बेचैनी बंद हो जाती है। ऐसे बहुत सारे नुस्खे, उपचारों को आप पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और स्वस्थ विचार पुस्तकें अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं। इन पुस्तकों में बहुत सारे नुस्खों के बारे में आपको जानने को मिलेगा, और ये पुस्तकें रोज़ाना 10 से 15 मिनट अगर यदि आप पढ़ते हैं, अधिकांश रोग आप इन पुस्तकों के माध्यम से ही ठीक कर सकते हैं और अपना और अपने परिवार का